परमपिता परमेश्वर की सृष्टि में हम सभी लोग, उनका एक महत्वपूर्ण जो देन हम सब के लिए, जो समय, जिस समय में हम स्थित हैं, वह भगवान का एक स्वरूप है। अब समय का सदुपयोग कैसे हम अधिकतम कर सकते हैं, इसके लिए बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारे चिंतन है, बहुत सारे उपाय हैं। लेकिन उनमें जो सर्वोत्तम एक, जिसके लिए माना जाता है कि सबसे सर्वोत्तम क्या है, वह सर्वोत्तम है अपने लक्ष्य का निर्धारण। आप अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं, आप अपने जीवन का क्या उद्देश्य रखते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध जब घर से निकले तो उनके सामने बहुत ही क्लियर विजन था कि मुझे जानना है कि मैं कौन हूं और मैं दुनिया के दुखों को कैसे कम कर सकता हूं, दूसरे लोग दुख में जो परेशान है उनको कैसे मैं कम कर सकता हूं। और उस लक्ष्य में वो सफल हुए, और उस सफलता के कारण आज तक महात्मा बुद्ध का नाम पूरे सृष्टि में अमर है। यहां से लेकर पूरे 7 द्वीप जो धरती के हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड और जो देश है, सब में महात्मा बुद्ध के नाम का डंका है। क्यों डंका है? क्योंकि उनके पास बहुत ही स्पष्ट लक्ष्य था। अब उसके कारण वह सफल हो सके। डॉक्टर अम्बेडकर जो भारत के बहुत प्रमुख चिंतकों में से हैं, बचपन में ही पूछा गया कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं बड़ा होकर एक ऐसा वकील बनूंगा जिससे जो वंचित लोग हैं उनके अधिकार उन्हें दिलाऊंगा। अब देखो, उस बच्चे ने काम किया और वो बाद में बहुत बड़ा एक व्यक्ति बना, जिसे लोग भगवान की तरह से आज हम लोग पूछते हैं। वह व्यक्ति है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। आचार्य रजनीश जी जो बहुत बड़े चिंतक है भारत के, उनके सामने भी एक स्पष्ट लक्ष्य था, और उसी लक्ष्य के अनुसार उन्होंने अपनी दुनिया में अपनी दार्शनिक ख्याति पाई। और उनके चिंतन बहुत ही गजब के हैं, बहुत काम के हैं, हमारे व्यक्तित्व को उभारने वाले हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि हम कैसे सफल हो सकते हैं। तो हमें भी अपने लक्ष्य को बहुत क्लियर रखना, अपने जीवन में क्या क्या करना है। अगर उसे हम लिख कर रखते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं तो बहुत अच्छा है। आप में से अधिकांश लोग बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत अच्छे काम करने वाले हैं, लेकिन सब लोग बहुत ऊंचाइयों तक नहीं जा पाते। सब लोग जो महानता की पराकाष्ठा वहां तक नहीं जा पाते। उसका क्या कारण हो सकता है? तो उसका एक कारण यही है, जो अभी बार बार हम कह रहे हैं, कि हम क्या बनना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, उसे नोट करके रखें और उसे बार बार दोहराते हुए, न केवल नोट करके रखें, मगर उसके अनुसार काम भी करें। अगर हम 1-2 दिन चल करके बंद कर देंगे तब भी हमें अपना लक्ष्य नहीं मिलने वाला है। जब पांडवों को पता चल गया कि नहीं, आगामी युद्ध होगा ही होगा, तो अर्जुन ने भगवान शिव की आराधना करके पाशुपतास्त्र प्राप्त किया। स्वर्ग में जाकर के भगवान इंद्र से इंद्रास्त्र, वरुणास्त्र, सारे दिव्यास्त्रों को प्राप्त किया, और तब जाकर के उन्होंने विजय पाई। अगर ये सारे अस्त्र अर्जुन के पास न होते तो निश्चित ही कौरवों की विजय निश्चित थी, क्योंकि उनके पास बड़े बड़े योद्धा थे। ऐसे हमारे जीवन में भी जब आ जाए कि हाँ, ये काम करना ही करना है, तो प्रतिदिन अपने को मजबूत बनाना है और उस लक्ष्य के अनुसार काम करना है। जब हम काम करें तो निश्चित ही मजबूती आएगी और जीवन में सफलता भी प्राप्त होगी। अब उस लक्ष्य के लिए क्या क्या करना है, सोचना क्या है, ये हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत होता है कि उसके जीवन में क्या पाना है, क्या करना चाहता है। लेकिन छोटे लक्ष्य ने बनाए, लक्ष्य ऐसे हो जो दूसरे लोगों को भी मदद करें, जिससे सारी सृष्टि को फायदा होता हो। जैसे B.R. अम्बेडकर जी का लक्ष्य अपने लिए नहीं था कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे होंगे, मेरी बीवी बहुत अच्छी होगी और मेरा घर बहुत बड़ा होगा, मेरे पास कार होगा, ऐसा नहीं था। वो तो सबके लिए सोचा उन्होंने, अपने लिए नहीं सोचा। दूसरों के, महात्मा गांधी को आज हम बापू कहते हैं, तो अगर उनके जो बच्चे थे उन्हीं के लिए सोचते तो हम क्यों बापू कहते, आप क्यों बापू कहते? जाहिर सी बात है, उनके लिए बहुत ब्राड, बहुत व्यापक था, जिसमें सभी लोगों के हित में थे। ऐसा ही लक्ष्य हम लोग भी सोचना है और उसके अनुसार काम करना है। मुझे पक्का उम्मीद है आप भी सोचेंगे और आपने क्या लक्ष्य बनाया जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले क्या हमारी इस बातों से आपको पर अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। और इस सृष्टि में कुछ लोग हैं जो अच्छे रास्ते की ओर चल पड़े हैं, जिससे पूरी सृष्टि का भला होता हो, जिससे पूरी कायनात का हेल्प होती हो और कायनात प्रसन्न हो। ये बहुत जरूरी, यूनिवर्स हम हमारे काम से खुश हो, यह तो हमारे जीवन का धन्य होना है और परमात्मा की भी यही इच्छा है। तो शिक्षा